आज चतुर्वेदी जी की तरफ से, अपनी तरफ से, उस पीढ़ी की तरफ से जो इन बच्चों को बढ़ते हुए देख रही है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अक्सर आजकल मैं अपनी कविता को, अपने काव्य पाठ को जवानी के नाम लिखी इन पंक्तियों से शुरू करता हूं। जो कांटों में मुस्काए, बेटा लिखो नहीं तो सुनने से चूक जाए, ये गड़बड़ हो जाता है। मेरी भी आदत है कभी कभी अच्छी पंक्तियों को लिखने की, लेकिन उस समय जो बेचारा कवि पढ़ रहा होता है उसके साथ दिक्कत ये होती है कि जो सुन रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, जो लिख रहा है उसी की तरफ ध्यान जाता है। तो केवल मुझे सुनो, बाद में ये दीपक लिखवा देगा, ये तो रिकॉर्ड करेगा। जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं, और जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं। चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको, जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको। और आज मैं 8 पंक्तियां दीपक के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि 4 पंक्तियां मैंने अपने भाई के लिए कही। आज दीपक तुम्हारे पिताजी की तरफ से, उनके आसन के पास खड़े होकर तुमसे और एक विद्यालय के नए अध्यापक अध्यापिकाएं बैठे, एक युवा पीढ़ी के सदस्य, हम सब क्या महसूस करते हैं। जिस दिन चतुर्वेदी जी ने मुझसे कहा कि मैं सच में वानप्रस्थ को जीना चाहता हूं, मैंने 4 धामों की यात्रा कर ली है, अब युवा पीढ़ी के ऊपर सारा दायित्व सौंप कर मुझे वो साप्ताहिक सत्संग अच्छा लगने लगा है ज्यादा, जिसके साथ मेरा मन रमता है। तो आज मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहता हूं, अक्सर ये भाव मेरे चित्त में आते हैं कि हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, और हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो, और तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो, तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तो आज क्या इस कवि के आसन से हम आशीर्वाद दे सकते हैं कि हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पे, समय के श्याम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम, और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम, और हमारी चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। इन अभिव्यक्तियों के बाद इधर मैंने 2-4 शेर कहे, अक्षर जी आपको आपके माध्यम से सबको सुनाना। मेरी चेतना में कभी हिंदी आई, मेरी चेतना में कभी ये संस्कृति आई। अभी मुझे ख्याल है हम लोगों में से किसी ने प्रारंभ में कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए इशारा किया था, शायद अक्षर जी ने ही, कि हम किस तरह से उपकार ने किया था कि मैकाले की वंशजों की स्थिति हो गई है। हमारी युवा पीढ़ी हमारी अपनी मातृभाषा से परिचित नहीं। मुझे लगता है हमारी संस्कृति कह रही, 4 पंक्तियां सुनिए। बहुत बेकल हूं, घबराई हुई हूं कि मैं अपनों से घबराई हुई, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो हमारी संस्कृति हो। बहुत बेकल हूं, घबराई हुई हूं कि मैं अपनों से ठुकराई हुई हूं, कि मैं अपनों से ठुकराई हुई हूं। बहुत बेकल हूं, घबराई हुई हूं कि मैं अपनों से ठुकराई हुई हूं। पड़ी हूं कश्मकश में, किससे पूछूं मैं जिंदा हूं कि दफनाई हूं। पड़ी हूं कश्मकश में, किससे पूछूं मैं जिंदा हूं कि दफनाई हूं। और अब जिस उम्र में मैं हूं उसमें 2-3 शेर उभर गए।
कभी कभी ऐसा लगता है, जब मेरे जो बहुत करीब है वो जानते हैं कि घर के सारे कामकाज से मैं बिल्कुल अपरिचित सा हूं। कैसे घर चल रहा है ये पत्नी संभालती है, बच्चे थे जब यहां पर तो वो जानते थे। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा लगता है कि उपयोगिता क्या है। ये शेर हुआ, मैंने लिखा, खामियां मुझ में है बहुत, फिर भी कहीं पर कुछ दिखता है तो मन को जीने का आश्वासन देता है। सुनिए, खामियां मुझ में है बहुत, फिर भी मेरे घर को मेरी जरूरत है। खामियां मुझ में है बहुत, फिर भी मेरे घर को मेरी जरूरत है। और अपनी शम्मा बुझाओ, फिर देखो चांदनी कितनी खूबसूरत है। अपनी शम्मा बुझाओ, अहंकार, अपनी शम्मा बुझाओ, फिर देखो चांदनी कितनी खूबसूरत है। और ये पंक्तियां अपने चित्त में रखिएगा कि जब खुले आंख तब सवेरा है, और जब बढ़े पाँव शुभ मुहूर्त है। जब खुले आंख तब सवेरा है, जब बढ़े पाँव शुभ मुहूर्त है। अभी उपकार ने प्रारंभ में मुझसे कहा कि अखबार के लिए कुछ पंक्तियां लिखी, तो मैंने उपकार के अखबार के लिए लिखा, नहीं मंजूर है खैरात मुझको, पसीने की कमाई चाहता हूं। और ये अब चतुर्वेदी की आप भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मंजूर है खैरात मुझको, पसीने की कमाई चाहता हूं, और जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता। नहीं मंजूर है खैरात मुझको, पसीने की कमाई चाहता हूं, और लुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूं। अब एक शेर सुनिएगा। आप सबने सुदामा की कहानी पढ़ी होगी। छाले साधारण आदमी के पांव में भी पड़ते हैं, और छाले वहां भी पड़ गए थे। ऐसे बिहाल बिवाई सो पग कंटक जाल लगे हुई जोड़ी, पड़े थे जो सुदामा के पगों में। अब इस उम्र में किधर हमें चलना है? पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहेगा। क्या बात है, कृष्ण की खोज। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूं। और सभा में गूंजती हो तालियां जब सभा गृह से विदाई करता, सभा में गूंजती हो तालियां जब सभा गृह से विदाई करता। सर्वांत में मैं 8 पंक्तियों का एक गीत पढ़ रहा हूं, चतुर्वेदी का ध्यान करते हुए, अपना ध्यान करते हुए। हम लोगों को कैसा लगता है, कैसी जिंदगी, जिन लोगों ने चतुर्वेदी जी के यश को देखा है, जो आज समृद्धि के एक आसन पर बैठे हुए ये देख रहे हैं, उन्होंने संघर्ष के इनके दिनों को नहीं देखा। कैसे कैसे रास्तों से गुजर करके सोपानों पर चढ़ते हुए आज शिखर पर बैठे। तो आज उस तरफ से मैं अक्सर एक गीत के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करता हूं। अब हमें लगता कहां पर अच्छा है, कहां पर बुरा। अगर कोई शत्रु वाला भाव वाला व्यक्ति प्रहार कर ले तो खराब नहीं लगता, उससे तो यही अपेक्षा थी। लेकिन अगर कोई अपना कोई मित्र गलत व्यवहार कर दे तो बहुत बुरा लगता है। यहां से पंक्ति शुरू। यारों की बेरुखी जहर है, दुश्मन की बर्छी खिताब है, अपना कुछ बेहतर नहीं सकता। यारों की बेरुखी जहर है, दुश्मन की बर्छी खिताब है, अपना कुछ बेहद हिसाब है। अब पंक्ति सुनिएगा। एक उम्र ही है उठने में, मिटने में 100 युग लेंगे। एक उम्र ही है उठने में, मिटने में 100 युग लेंगे। और मोती रहे मुबारक तुमको, हम अंगारे ही चुनेंगे। एक उम्र ही है उठने में, मिटने में 100 युग लेंगे। मोती रहे मुबारक तुमको, हम अंगारे ही चुग लेंगे। दर्द जमाने को बबूल हो, अपने आंगन तो गुलाब है,
अपना कुछ बेढब हिसाब है, अपना कुछ बेढब हिसाब है। और अंतिम पंक्तियां हैं इस छोटी सी रचना की कि सूरज की बंदगी नहीं की खुशी खुशी अंधियारों में। सूरज की बंदगी न करके खुशी खुशी अंधियारों में वही रह सकता है जिसे अपने दीपक पर विश्वास। कम से कम हमारे पास रोशनी के लिए कुछ तो है कि सूरज की बंदगी नहीं की खुशी खुशी अंधियारों में है। और दरबारों की ओर न दौड़े हम उन मनसबदारों में हैं। और फुर्सत कभी मिले तो पढ़ना ये दिल जख्मों की किताब है। अपना कुछ बेहद हिसाब है, यारों की बेरुखी जहर है, दुश्मन की बर्जी किताब है। अपना कुछ बेहद हिसाब है, अपना कुछ बेहद